अगला कार्यपत्रक 11 नंबर, भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। तो भिन्न संख्याओं के बारे में आपकी जानकारी पता होनी चाहिए कि भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, टोटल जो हिस्सा होता है वो बटा में लिखा होता है, उसको बोलते हैं हर, और उसका कुछ हिस्सा ऊपर लिखा होता है जिसको बोलते हैं अंश। तो भिन्न होती है अंश बटा हर में लिखी जाती है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए, इस चित्र में कितने वृत्त हैं। इस चित्र में वृत्त कितने हैं? पूरा एक वृत्त है। वृत्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं? एक वृत्त के कितने हिस्से किए गए? 1 2 3 4। तो उत्तर आ जाएगा 4। रंगीन हिस्से कितने हैं? रंगीन हिस्से कितने लिए गए? 1। ठीक है। इसी प्रकार से चित्र में रंगीन हिस्से, इसमें देखिए 2 हैं। चित्र में कुल हिस्से 1 2 3 4 4 4 8 हैं। तो इस संख्या यानी भिन्न होगी 2/8। और इस पूरे वृत्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को क्या लिखेंगे? रंगीन हिस्से की भिन्न को लिखते हैं 1/4 और पढ़ते हैं 1/4। इसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह रंगीन हिस्से को अंश व कुल हिस्सों को हर कहते हैं। जो टोटल होता है वो हर होता है, बटा में लिखा जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपने, इसमें आपको ये सारा समझाया हुआ है। चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश, जो रंगीन हिस्से हैं या छायांकित भाग है उसको अंश बोलते हैं। अंश में लिखा जाता है। 1 2 3 4 कितने हो गए? कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल हिस्से हैं 9। तो संख्या यानी भिन्न संख्या क्या होगी? तो वो होगी 4/9। चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? 1। चित्र में कुल हिस्से कितने हैं यानी कुल कितने हैं? 1 और 2। संख्या क्या होगी यानी भिन्न संख्या क्या बनेगी? 1/2। चित्र में रंगीन हिस्से कितने हैं? 1 2। कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 और 3 नीचे हो गए 6। टोटल हिस्से हैं 6। तो संख्या यानी भिन्न, तो भिन्न संख्या क्या बनेगी? 2/6। इसी प्रकार से चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश, छायांकित भाग को अंश बोलते हैं। 1। कुल हिस्से 2, तो भिन्न बनेगी 1/2। अब खाली स्थानों की पूर्ति करनी। कुल हिस्से यहाँ दे रखे हैं। इस प्रकार से ये छायांकित भाग 1 है, भिन्न बनेंगे 1/4। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, बटा वाले को हर बोलेंगे। कुल बराबर हिस्से हैं 12, छायांकित भाग है 3, तो भिन्न क्या बनेगी? 3 बटे, टोटल हो गया 12, 3/12। ऊपर वाला अंश होता है और बटा वाला, नीचे वाला हर होता है। इसी प्रकार से कुल बराबर हिस्से हैं 8 और उसमें से छायांकित है 5, तो भिन्न बनेगी 5/8। अंश आपके पास है 5, हर है आपके पास 8। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? 3/5 है भिन्न, तो टोटल हिस्से कितने हैं? 5 हैं। छायांकित हिस्से कितने हैं? उसमें से 3 हिस्से छायांकित हैं, तो अंश ऊपर वाला होता है यानी 3, हर कितना हो गया? 5। कार्यपत्रक नंबर 12, पहला प्रश्न, भिन्न निम्न को भिन्न रूप में लिखिए। तो इनको भिन्न के रूप में लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है 4 में से 3, यानी टोटल है 4, उसमें से 3, तो भिन्न क्या बनेगी? 3/4। 10 में से 7, 10 में से 7, जैसे आपके टेस्ट होता है उसमें नंबर आते हैं, 10 में से कितने आए? 7, तो 10 7/10 लिखे होते हैं। उसी प्रकार से 7 में से 5, तो यानी 7 टोटल है, उसमें से 5 भाग छायांकित किए हुए हैं, या ऐसे समझ लीजिए 7 में से 5 छायांकित किए हुए हैं। 11 में से 13, 11 में से 13, 11 में से 7, नेक्स्ट क्या है? 11 में से 7, 11 टोटल है, उसमें से 7। 15 में से 17, 15 में से 17। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 15 में से 8, तो 15 में से 8। नेक्स्ट देखो 15 में से 8, ये भी वही 15 में से 8। अगला प्रश्न देखिए, 7 चॉकलेट 9 बच्चों में बांटनी है। तो 7 चॉकलेट है, उसमें
9 बच्चों में बांटने तो 9 का भाग देना है 7 में, तो 7/9 बनेगी। 12 पुस्तकों को 4 छात्रों में बांटना है, तो 12 तो पुस्तकें हैं, उनको 4 छात्रों में बांटना है, तो 4 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो 12 बटे क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। नेक्स्ट है कमल 30 दिनों में से 17 दिन उपस्थित रहा, तो टोटल तो 30 दिन थे, उसमें से 17 दिन रहा उपस्थित, तो भिन्न क्या बन जाएगी, 17/30। अगला कार्यपत्रक नंबर 13 देखिए, चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्न को लिखिए। तो यहाँ छायांकित भाग की भिन्न लिखनी है। ये देखो टोटल कितने भाग हैं, 2 भाग, उसमें से एक छायांकित है, तो टोटल है 2, उसमें से एक छायांकित है, 1/2 बनेगी। टोटल देखिए 1 2 3 और 4, ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक एक है, इसी प्रकार से ये भी एक अलग है, तो 4 हैं, उसमें से 3 किए हुए हैं, टोटल हैं 4, उसमें से कितने छायांकित हैं, 3, तो भिन्न बनेगी 3/4। इसी प्रकार से यह देखिए 1 2 3 4 हैं टोटल, उसमें से छायांकित कितने, 1। यहाँ देखिए 1 2 3 हैं, उसमें से छायांकित कितने, 1, तो भिन्न क्या बन गई, 1/3। नेक्स्ट देखिए, दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। तो इनको मैंने ये लाइनें खींच दी हैं, इनको अब छायांकित भाग द्वारा दर्शाना है। पहले आप इतनी लाइनें बना लेंगे, इसको 4 भागों में बांट लीजिए, इसको 4 भागों में बांट लीजिए, इनको 3 में बांटना है, बटा में 3 है, इसको 5 भागों में बांटना है, इनकी 5 लाइनें खींच लीजिए। अब 5 में से 1 को छायांकित करनी है, 5 में से कितनी छायांकित करनी है, तो ये हो गई 1/5। नेक्स्ट 3 में से 2 करनी है, तो 3 में से 2 छायांकित कर दीजिए, तो ये हो गई 2/3। 4 में से 1 करना है, तो इस कोई भी एक भाग को कर दीजिए, 1/4 होगी। 4 में से 3 करने हैं, कोई भी 3 भाग कर दीजिए, तो ये हो गई 3/4। नेक्स्ट देख, अब आपको छायांकित भागों को मिलान करना है जो सेम छायांकित है, समान भिन्नों को दर्शाने वाली। देखिए ये है भिन्न, एक छायांकित है, टोटल 2, यानी ये कितनी है, 1/2 है। इधर देखो 1/2 कौन सी है, तो ये है 2, इसमें से एक छायांकित है, 1/2 ये है, तो इसको किससे मिला देंगे, इससे। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4, यानी ये 1/4 है, तो 1/4 देखो इधर कौन सी है, इधर मिला रखी है इसने, तो नेक्स्ट देखिए 1 2 3 है और एक छायांकित है, यानी 1/3 है। 1/3 इधर देखिए कौन सी है, तो ये है 1/3, 3 में से एक छायांकित भाग ये वाला है, बच गई ये वाली। 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक, यानी 1/6। इधर भी आप देखेंगे तो 6 में से एक, 1 2 3 4 5 6 टोटल भाग है, उसमें एक छायांकित है, ये भी 1/6 है और ये भी 1/6, तो इनको मिला देंगे। इसी प्रकार कार्यपत्रक होता समाप्त। कार्यपत्रक नंबर 14 देखेंगे, इसमें भिन्न संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो देखेंगे। चलिए देखिए पहला प्रश्न है 1/4। तो देखिए यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा हुआ 1, सबके नीचे 4 लगा दिए, 0 1 2 3 लिख दिया पहले, इनके बटा में 4 लगाते जाओ, ठीक है। इसको 4 लिख सकते हैं, 4/4, 4/4 एक ही होता है, 0/4 0 ही बनती है। तो यहाँ से आप देखिए 1/4 कहाँ है, तो 1/4 ये रहा। नेक्स्ट देखिए 2/5 दिखाना है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 भाग हैं, तो सभी के नीचे क्या लगा दो, 5। ये 1 है, ये 2 3 4 5 हैं, 5 भागों में बांट लिया, फिर बटा में क्या क्या लगा दो, 5 5 लगा दो, सभी के बटा में 5 लगा दिया। अब क्या दिखाना है, 2/5, तो 2/5 कौन सी है, ये रही। अगला प्रश्न देखेंगे, दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखिए। यहाँ पर कौन सी भिन्न है वो लिखनी है आपको। देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 भागों में बांटा हुआ है, तो यानी बटा में तो आएगा 10, और किस पे है देख लो, जो 1 2 3 4 5, तो ये है 5/10। नेक्स्ट देखेंगे, ये देख लो कितने भागों में बांटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक लिखना है ना, आगे तो संख्या दूसरी आ जाएगी, तो 6 भागों में बांटा हुआ है। ये होगी 1/6, ये होगी 2/6, ये होगी 3/6, ये हो जाएगी 4/6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, संख्या कार्ड पर लिखी जाने वाली सही भिन्न संख्या कौन सी है।
यहाँ देखो 0 लिखा हुआ है, इसके बाद गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग में बांटे गए हैं। और बट्टा में तो 8 आ जाएगा। ऊपर देखते हैं 1 2 3 4 नंबर पर है, तो ये आ जाएगी 4/8। दोबारा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटा में तो आएगा 8 और ऊपर आएगा 1 2 3 4 नंबर पर, तो यहाँ भिन्न आएगी 4/8। तो उत्तर आ जाएगा आपका सी, 4/8। उत्तर क्या आ जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखें। संख्या रेखा देखकर दिए गए नाम की भिन्न लिखिए। इन सभी की आपको भिन्न लिखनी है, देख लीजिए। पहले देखिए कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 भाग है। प्रश्न संख्या 4 में आप देखेंगे यहाँ ए की जगह 0 लिख रखा है, बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ देख लेंगे टोटल भाग अगर यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 12 लिख रखा है। तो या तो ये डायग्राम में गलती है, ये जो आपकी लाइन दी हुई है, या फिर यहाँ मिस प्रिंट है कि यहाँ 11 आने चाहिए। अगर ये 0 से शुरू, यहाँ से ए लिख रहा है, या ये 1 से शुरू होना चाहिए और यहाँ 0 होनी चाहिए इधर, तब ये 12 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपके थोड़ी मिस प्रिंट है। अगर अपने यहाँ से लें, इसी हिसाब से लें, तो ये तो आएगा आपके 11 आना चाहिए बटा में, क्योंकि गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, तो यहाँ से 2/11 हो जाएगा। ठीक है, जी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो जी हो जाएगा 6/11। और एच क्या हो जाएगा, 7/11। जी के बाद एच है, यानी 7/11। सभी के आप लिख सकते हो, ये 0/11, ये 1/11, ये 2/11, ये 3/11 बनेगा, ये 4/11, ये 5/11, ये आपकी बनेगी 6/11, ये बनेगा 7/11, ये बनेगा 8/11, ये बनेगा 9/11, ये बनेगा 10/11 और ये बनेगा 11/11, यानी कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो एफ पर क्या है, एफ है 5/11, डी क्या है, डी है 3/11 और के क्या है 10/11। ठीक है, इसी प्रकार से कार्यपत्रक होता है यहीं समाप्त। देखिए कार्यपत्रक नंबर 15, संख्या रेखा के अनुसार निम्नलिखित भिन्नों के स्थान लिखिए। आपको इनके स्थान बताने, वही अभी प्रश्न पीछे किया था कार्यपत्रक 14 में, उसी प्रकार से है। यहाँ अब सही दिया हुआ है, 0 पीछे दी हुई है और ए पॉइंट यहाँ से शुरू किया जा रहा है, उसमें मिस प्रिंट था। पहला प्रश्न देखिए, संख्या रेखा के अनुसार निम्नलिखित भिन्नों का स्थान लिखिए। तो ये हो जाएगा, टोटल देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी बटा में सभी के 8 आने वाला है। 0/8, ये 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये 4/8, ये 5/8, ये हो जाएगा 6/8 और ये हो जाएगा 7/8 और ये हो जाएगा 8/8। 8 से 8 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ बताओ ए बराबर 1/8 है, बी बराबर कितना है, यहाँ से देख लीजिए 2/8, सी बराबर कितना आ जाएगा 3/8, एफ बराबर कितना आ जाएगा 6/8, जी बराबर कितना आ जाएगा 7/8, डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर 4/8 आ जाएगा, ई बराबर कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच छोटे बड़े और बराबर का जो भी चिन्ह है उसमें आपको लगाना है। पहले तो भिन्न देखिए, ये कितनी है 1/4, यानी एक छायांकित है, टोटल 4 है, तो 1/4। इधर भी देखें तो कितनी है 1/4, तो दोनों सेम है, तो दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट देखिए 1 2, तो ये हो जाएगी 2 छायांकित है, टोटल है 4, 2/4। 1 2 3, तो ये 3 छायांकित है 4 में से, तो ये 4 में से 2 है, ये 4 में से 3 है, तो 4 में से 3 बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 छायांकित है, बटा में टोटल कितने 6 7 8, टोटल 8 है, तो 5/8 हो जाएगी। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ही हैं,
तो छायांकित कितने, 1 2 3, 3 छायांकित हैं। तो ये 8 में से 5 छायांकित किए, ये 8 में से 3 छायांकित किए, तो ज़्यादा कौन से हो जाएंगे, ये, तो निशान ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 3, उचित स्थान पर छोटे बड़े या बराबर का जो चिन्ह है आपको लगाना है और इसको सॉल्व करना है। एक तो अगर हर बराबर हों तो हम अंश देख के पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। अंश बराबर हों तो बड़े वाली बड़ी होती है, छोटे वाली छोटा अंश होता है वो छोटी होती है। लेकिन यहाँ अंश देखो यहाँ बराबर नहीं है इनमें, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। देखें इनको ऐसे गुणा कर लीजिए, 4 3 12, इधर आ जाएगा 8, तो इधर 12 है इधर 8 है, तो बड़े किस तरफ, इस तरफ। ये 12 बनेंगे, ये बनेंगे 8 एकम 8, तो 12 और 8 में बड़ा कौन, 12, तो इधर निशान आएगा। इसी प्रकार से आप देख लो 4 एकम 4, तो इधर तो बन रहा है 4 और इधर क्या बन रहा है 2 3 6, तो बड़ी कौन सी आ जाएगी, 6 साइड। 5 चौके 20, इधर बनेगा 20, 8 3 24, इधर बनेगा 24, तो बड़े कौन से, ये वाले। 8 एकम 8, इधर बन रहे हैं 8, 4 एकम 4, इधर बन रहे 4, तो बड़े कौन से, ये वाले। इधर इसी प्रकार से देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32, वैसे भी 8 में से 4 है, 8 में से 4 है, तो दोनों बराबर। और ऐसे गुणा करोगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 बराबर 32 होता है। ये देखिए 8 में 7, 8 में 7, तो ये भी बराबर है। 1/2, 1/2 ये भी बराबर है। 1/4, 1/4 ये भी क्या है, बराबर है। इसी के साथ कार्यपत्रक 15 होता समाप्त। आगे है आपके आंकड़ा नंबर 3, पेज संख्या 21 पर दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण होगा। देखिए एक छायांकित किया, टोटल 2 है, तो 1/2। नेक्स्ट देखिए भिन्न 5/7 में अंश कितना है, ऊपर वाला अंश होता है, बटा वाला हर होता है, तो अंश कितना है, अंश है 5। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 3, देखिए मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है, उसके पढ़ाई के घंटों का भिन्न निरूपण है। 1 घंटे में 5, तो 1 घंटे में एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में टोटल होते हैं आपके पास 24 घंटे, और 24 घंटे में से वो पढ़ता है 5 घंटे, तो टोटल है 24, उसमें से पढ़ता है 5, तो भिन्न क्या बनेगी, 5/24। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दी गई संख्या रेखा के गुब्बारे में लिखी जाने वाली उचित भिन्न कौन सी है। तो देख लो कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बटा में 9 आएगा, और ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है, तो 6/9 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे आपने, इसमें क्या कह रहा है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच छोटे बड़े बराबर का जो भी चिन्ह है वो लगाइए। तो पहले भिन्न लिखते हैं इसकी। देखिए इसकी क्या भिन्न बनेगी, ये है भिन्न 1/4, 4 में से 1 छायांकित है। इसमें देखो 1 2 3 4 4 8 है टोटल, और उसमें छायांकित हैं 1 2 3 4 5, 5/8। तो आपको बताना है कौन सी बड़ी है। तो तिरछा गुणा कर लो, इधर हो गए 8 और इधर हो गए 4 बने 20, तो बड़े कौन से हो जाएंगे, 20 बड़े, तो कौन सी आ जाएगी, ये निशान आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग छायांकित है, कितने में से, 8 में से, 6/8, और इसका क्या बनेगा, 1 2 भिन्न छायांकित है, कितने में से, 4 में से। तो देख लीजिए बड़ा कौन सा है, 4 6 24, इधर गुणा करें तो ये तो बनता है 24, इसको इधर गुणा करें तो ये बनता है 16, तो ये बड़ा है 24 वाला, तो ये बड़ी, तो ये वाली बड़ी भिन्न। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है ABCD के स्थान पर आने वाली भिन्न को लिखना है आपको। तो देख लीजिए ये कितने भागों में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 भागों में बांटा गया। इसको लिख देंगे 0/10, ये आ जाएगी 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, और ये 10/10 यानी 1। तो यहाँ से बिंदुओं के नाम लिखने, तो A 3/10 पर है, B किस पे है, 6/10 पे, C बताएंगे आप 8/10 पे है, और D देखेंगे तो 9/10 पर। नेक्स्ट है, दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। तो पहले मैंने इनको टोटल भागों में बांट लिया है। देखो इस
वर्ग को मैंने 5 भागों में बांट लिया, बराबर भागों में बांटना है आपको। इसमें से 2 छायांकित करने हैं, तो 2 छायांकित कर दीजिए। ये हमने 2 भाग छायांकित कर दिए 5 में से। नेक्स्ट है 4 भागों में से 3, 1 2 3 4 भागों में बांट लिया, उसमें से आपको 3 भाग क्या करने हैं, छायांकित करने। लीजिए नेक्स्ट है 6 भागों में बांट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 भागों में बांट लिया, उसमें से 1 भाग को क्या करना है, छायांकित करना है। 5 भागों में बांट लीजिए, उसमें से आपको 3 भागों को छायांकित करना है। तो 1 2 ये हो गया हमारा दूसरा और ये हमारा हो गया तीसरा। तो 5 में से इस 3 को छायांकित कर दिया है।